सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु शर्मा। सीएस क्राउड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थोड़े टाइम बाद यहाँ पे फिर से वीडियो बन रही है। कुछ काम था तो हो गया, वापस आ रहा हूँ मैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं नो सीक्वल डाटाबेसेस के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि नो सीक्वल डाटाबेसेस, अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा कि नो सीक्वल डाटाबेसेस क्या है, उसके अच्छी तरह हमने फीचर्स देखे, एप्लीकेशन देखी, कंसेप्ट बनाया, कौन सी कंपनी कौन सी यूज करती है, वो हमने हर चीज देखी। आई बटन पे क्लिक करके उसको जल्दी से देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नो सीक्वल डाटाबेसेस के बारे में। सबसे आसान टॉपिक, सबसे एनर्जी वाला टॉपिक, जिसको पढ़ते ही मजा आ जाता है। पढ़ना इसलिए क्योंकि एग्जाम में नहीं आ रहा या आ रहा है, ये तो सोचना नहीं। ये आसान है, मजेदार है और कोई चीज ही नहीं है समझने वाली इसमें। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ नो सीक्वल डाटाबेसेस में हमेशा याद रखना है, हमारे पास 4 टाइप के डाटाबेसेस होते हैं। नो सीक्वल डाटाबेसेस 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कॉलमनर डाटाबेस, दूसरा होता है हमारा डॉक्यूमेंट डाटाबेस, तीसरा होता है हमारे पास की वैल्यू डाटाबेस और फोर्थ वन होता है ग्राफ बेस्ड डाटाबेस। अब इसको क्या है, कुछ चीज़ नहीं है, आपको पता क्या होना चाहिए। सबसे पहले इन सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, क्या क्या है, किसमें क्या चीज़ है। आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए और थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन और पता होनी चाहिए। आसान है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कॉलमनर डाटाबेस हमेशा याद रखना, जो कॉलमनर डाटाबेस है कौन यूज करता है नो सीक्वल डाटाबेस, ये हमारी फेसबुक यूज करती है, जिसका नाम है जैसे कैसेंड्रा हो गई, एचबेस हो गई, ये इसके एग्जांपल हो गए। जैसे डॉक्यूमेंट डाटाबेस में हमारे पास मोंगो डीबी, काउच डीबी आ जाता है। ये हो गए हमारे ओपन सोर्स, जिसपे हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद की वैल्यू डाटाबेस हमारे पास आ जाता है, वो अमेजोन यूज करता है। इसके एग्जाम्पल हैं डायनामो डीबी, अमेजोन यूज करता है, रेडियस एंड राइक। एंड ग्राफ बेस्ड डाटाबेस, ग्राफिकल मतलब जैसे कोई और चीजें भी होती है ना, हमेशा एक टेक्स्ट थोड़ी होता है स्टोर करने के लिए, इमेज वगैरह कुछ भी है, ग्राफ। तो नियो 4G एंड फोल्क डीबी इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये याद रखना। बाकी सारी चीजें तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर ली थी। ग्राफ बेस्ड को अच्छी तरह याद कर लेना, पता चल जाएगा। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं कॉलमनर डाटाबेस पे। हमारा क्या फंडा रहेगा, हमारा क्या कंसेप्ट रहेगा इसमें समझने वाला। तो समझने वाली इसमें क्या चीज़ है, आपको डेफिनेशन लिखनी है और एक चीज़ आपने लिखनी है। अच्छा, और एक चीज़ ये जो डायग्राम है ना, इसको अच्छी तरह हमने अंडरस्टैंड करना है कि अच्छा ये चीज़ ये। तो इस पे डेफिनेशन पे नहीं जाता, चलो डेफिनेशन देखते हैं पहले। A columnar database is a DBMS to store data in column instead of rows. वाओ, कितनी नई चीज़ है ना, हमें तो पता ही नहीं था। कॉलमनर डाटाबेस के नाम से क्लियर था, तो नामकरण से चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लेके जाता हूँ मैं और आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखो, जो ये हमारे पास आ जाती है हमारे पास कॉलमनर डाटाबेस, तो उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो कॉलम के बेस पे होता है। जैसे पहला कॉलम आपका, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो कॉलम के बेसिस पे हमारा ये जो हो रहा है डाटा स्टोर हो रहा है। फिर हमने दूसरे पॉइंट में हमने ये लिख दिया कि कॉलमनर डाटाबेस जो है उसमें ऑल द कॉलम वैल्यू। अब देखो, ये जब आपने ये चीज डायग्राम आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब इस डायग्राम को देख के आपने पॉइंट्स लिखने, बस और कुछ नहीं करना। ये पहला पॉइंट हमारा खत्म। तो कॉलमनर डाटाबेस, ऑल द कॉलम 1 वैल्यूज आर फिजिकली टुगेदर फॉलोड बाय द कॉलम 2 वैल्यूज, जो कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख ही रही है। इसमें क्या समझने वाली बात है। फिर हमने इसके साथ में ये लिख दिया कि भाई इस पिक्चर में हमें ये दिख रहा है, टाइप ऑफ डाटाबेस स्टोर्ड इन कॉलम यू शोन फर्स्ट कॉलम देन सेकंड देन अदर। तो ये तो दिख ही रहा है, हम फालतू का गंद पा रहे हैं, सिर्फ पेज भर रहे हैं। पिक्चर याद होनी चाहिए, है क्या चीज, कंसेप्ट पता होना चाहिए, लिख दो उसको। फिर उसके बाद हमने ये बता दिया, अच्छा कॉलम में तो ऐसे होते हैं, फिर रो में कैसे होंगे, रो में होंगे। फिर हमने यहाँ पे दिखा दिया, देखो यहाँ पे क्या चीज है, जो इन रो ओरिएंटेड डीबीएमएस द डाटा वुड बी स्टोर्ड लाइक दिस, कि सबसे पहले एक रो आएगी। जैसे यहाँ पे ये अमन वाला पूरा आ गया, फिर हमारे पास अर्जुन वाला, आलोक वाला पूरा आया। तो ऐसे अमन का पहला आएगा, फिर दूसरा अर्जुन का, मतलब ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, अगर हम स्टोर कर रहे हैं। जबकि कॉलम बेस्ड डाटाबेस में हम इसको ऐसे स्टोर करते हैं कि पूरी एक कॉलम की पहली, जैसे 1 2 3 पूरा, फिर ये फिर ये फिर ये, उसमें हम ऐसे 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 करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, बस इतनी सी चीज थी अंडरस्टैंड करने वाली। अब हम यहाँ से देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है हमारे कॉलम डाटाबेस की। देखो, बेनिफिट सबसे पहले कॉलम में है तो सेल्फ इंडेक्सिंग है, इनकी कुछ भी हमने एक्सेस करना हो जल्दी से कर सकते हैं। सेल्फ इंडेक्सिंग मतलब होता है अपने आप इंडेक्स, मतलब मुश्किल नहीं होता ढूंढना। कोई एक चीज ढूंढ लो, उसके पर्टिकुलर रो में देख लो, सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इट यूजेस लाइन स्पेस देन लेस स्पेस देन आरडीबीएमएस। ये तो बिल्कुल सही बात है, नो सीक्वल डाटाबेस हमेशा लेस स्पेस लेते हैं आरडीबीएमएस से। इजी टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक मिन मैक्स एंड एवरेज। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि आरडीबीएमएस में करनी मुश्किल थे, यहाँ पे आसान है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट डाटाबेस की। सबसे पहले पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, पहले कुछ पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे क्या चीज़ है। हमारे दिमाग में डॉक्यूमेंट और डाटाबेस आते ही हमने क्या सोचना है। तो डॉक्यूमेंट डाटाबेस जो हम आते होते हैं मोंगो डीबी, काउच डीबी, ये होते हैं हमें पता।
पिछली कंसेप्ट बिल्डिंग की वीडियो में जब हम इसको पढ़ रहे थे तो मैंने आपको चीज़ बताई थी जेसन की फाइल होती है। तो यहाँ पे हमने जेसन की फाइल को दिमाग में रखना है। ये जेसन की फाइल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अब इसमें डाटा कैसे स्टोर हो रहा है। डाटा कोई बुक है, उसके हमने ईयर टाइटल इन्फो लिख दी, एन इन्फो में ऐसे ये लिख दिया। जबकि हम इसको कॉलम डाटा बेस में भी कर सकते थे, पर इसकी जगह लेती जितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी ऐसे। तो कुछ इस तरह से हम जेसन फाइल को लिखते हैं, ठीक है। ये एक्सएमएल फाइल ले लो, कुछ भी है। अब इसको हम देखते हैं। हमेशा ये पहले याद होना चाहिए आपको, ये दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट, ये देखो यहाँ पे, ये देखो राइटर सुमित कौर एंड स्काई, तो मैंने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट डीबी मेक्स इट इजियर फॉर डेवलपर टू स्टोर एंड क्वेरी। अब देखना, समझने वाली क्या बात है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डाटाबेस में सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा जेसन फाइल, एक्सन फाइल इसके अंदर आते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, ये आसान क्यों है, ज़्यादा यूज क्यों होती है। आप अगर देखो तो अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आप जाते हो तो प्रोग्रामर्स की जो फील्ड होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। और जो डीबीएमएस वालों की, जो डाटाबेस की है, वो अलग होती है। मतलब इनकी अलग अलग जॉब्स होती हैं। डाटाबेस हैंडल करने की अलग होती है, प्रोग्रामर की अलग होती है। तो हो सकता है कि प्रोग्रामर अब डाटाबेस का भी काम संभालेगा तो उसका काम बढ़ेगा। तो ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, ये हमें चीज़ प्रोवाइड करती है, हम प्रोग्रामिंग के साथ ही डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बिना कोई उसकी पर्टिकुलर नॉलेज लिए। मतलब कम नॉलेज में हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो हमारा डॉक्यूमेंट डीबी मेक इट इजियर फॉर डेवलपर टू स्टोर एंड क्वेरिंग डाटा इन डीबी बाय यूजिंग सम डॉक्यूमेंट मॉडल फॉर्मेट दे यूज्ड इन देयर एप्लीकेशन कोड। इसका मतलब क्या है, देखो डेवलपर्स को ये देती है कि हाँ आप कर सकते हो प्रोग्रामिंग के साथ ही क्यूरिंग मतलब डाटाबेस में से क्यूरी करना कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ मुझे लाके दे दो अपनी ही एप्लीकेशन में से। आपको अलग चीज़ को सीखने की जरूरत नहीं है, जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वहीं से आप फेच कर सकते हो डाटा को। तो डॉक्यूमेंट डीबी आर एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग कैटलॉग, जैसे हमने अभी ये देखा, ये बुक का कोई एक कैटलॉग है। उसके बाद मैंने आपको बता दी कि अब देखो हमने पहले से पढ़ा हुआ सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर कौन से डाटा होते हैं, तो यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। स्टोर सेमी स्ट्रक्चर डाटा एज डॉक्यूमेंट टिपिकली इन जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट, जो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे जब भी हम जितनी बार भी चीज़ देखते हैं, तो मैं आपको चलो आखिरी में बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। डॉक्यूमेंट डाटा बेस इज अ ग्रेट चॉइस फॉर एप्लीकेशन सच एज ब्लॉग्स एंड वीडियो प्लेटफॉर्म्स। अब कहाँ यूज होता है, आप ब्लॉगिंग करते हो कहीं भी, तो वहाँ पे ब्लॉग में टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होती है, वीडियोस भी होती है। तो उन सबको स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो कुछ ऐसा मैंने बनाया था। दिस इज एग्जांपल ऑफ जेसन फाइल, इट इज यूज्ड फॉर मोस्ट फॉर द लाइक कौन कौन सी कंपनीज को यूज करती है, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, किंडल। तो ये इसको डॉक्यूमेंट डाटाबेस को ये सारी कंपनीज यूज करती हैं। तो ये भी दिमाग में होना चाहिए, तो पता चलेगा। अच्छा आप नेटफ्लिक्स देखोगे ना तो याद में आएगा, अच्छा डॉक्यूमेंट डाटाबेस यूज करते थे। अब आता है हमारे पास तीसरा नंबर, की वैल्यू डाटाबेस। तो की वैल्यू डाटाबेस क्या होती है, कुछ भी नहीं, की वैल्यू। तो इसमें हमने ये लिखना है जो डाटा है स्टोर हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू है। अब इसमें एक नई चीज आएगी, आपको पहले पढ़ के बताता हूँ। की वैल्यू डाटाबेस इज अ सिंपल डाटाबेस दैट यूजेस एन एसोसिएटिव एरे लाइक डिक्शनरी एज फंडामेंटल मॉडल वेयर ईच की इज एसोसिएटेड विद वन एंड वन पेयर वन वैल्यू इन कलेक्शन। ठीक है, फंबल मार दिया ना, कोई नहीं, एडिट तो करनी नहीं, जो वीडियो बन रही है डायरेक्ट आपको मिलेगी। अब देखते हैं जल्दी से की वैल्यू डाटाबेस की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मेरे दिमाग में क्या चीज़ बनेगी, विजुअलाइजेशन करेंगे, याद करना आसान होगा। की वैल्यू डाटाबेस से मेरे दिमाग में इमेज ये बन रही है कि कोई भी चीज़ है डाटाबेस में स्टोर हो रही है, वो की और वैल्यू के पेयर में हो रही है। एक की है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। और ऐसी चीज़ अगर आपने जब ट्रेनिंग भी लगाई थी, पाइथन की लगाई हो, नहीं भी लगाई हो, तो आपने उसमें देखा था कि डिक्शनरीज पढ़ी थी आपने। जिसने अगर पाइथन पढ़ी हो तो डिक्शनरी में हर एक, अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको आगे वाले पेज पे दिखाता हूँ क्या होती है। एसोसिएटिव एरे यही होती है, की वैल्यू पेयर में हमने वैल्यू स्टोर कर रखी है। ठीक है जी, इतनी सी चीज़ है जो यहाँ पे की वैल्यू में स्टोर होती है। अगर आपको ये नहीं भी लिखना, एसोसिएटिव एरे जरूर इसके अंदर डालना, और आप ये लिखना की वैल्यू पेयर में हमारा स्टोर होती है। ठीक है जी। अब देखो जिसको नहीं पता था, तो ये एरे है हमारी और इसके अंदर की वैल्यू ऐसे ऐसे हमारे पास स्टोर हो रही है। तीसरी चीज फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जो हमने पिछली वीडियो में देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं दोबारा जाके आई बटन पे क्लिक करके। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग फिर से मैं आपको बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वो होती है अगर आपने कोई चीज़ बढ़ाना है तो साथ में उसके सर्वर बढ़ा सकते हो, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। जबकि वर्टिकल स्केलिंग कैपेसिटी बढ़ाना होता है और उसमें सर्वर बढ़ाना होता है। ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ डाटाबेस ऑल्सो इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस बाय स्टोरिंग क्रिटिकल प्रोसेसिव डाटा इन कैशे मेमोरी फॉर लेटेंसी एक्सेस। कितने बड़े बड़े शब्द है ना। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसका बताता हूँ कि जो ये डाटाबेस हैं
एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं ताकि वो क्रिटिकल प्रोसेसेस को डाटाबेसेस में स्टोर कर सकें। अब देखो, अगर हम अलग चीज़ लगाते हैं डाटाबेस पे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। प्रोग्रामर ही डाटाबेस को भी संभाल रहा है तो ज़्यादा अच्छी तरह एप्लीकेशन बना सकता हो, ठीक है। और यहाँ पे कैशे मेमोरी का मतलब क्या है? कैशे मेमोरी बिल्कुल मतलब साथ में रखो, जब आपको रिक्वायर्ड हो आप एकदम से उसको प्रोग्राम में बुलवा सकते हो और उसका काम ले सकते हो। अब यूज्ड केसेस कहाँ है, ये कहाँ की वैल्यू डाटाबेस कहाँ यूज होते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए हर चीज़ें, ठीक है। तो यूज्ड केसेस देखो, शॉपिंग कार्ट सेक्शन स्टोर इन ऐप लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। आप कहीं भी ऑनलाइन साइट पे जाते हो, कुछ खरीदते हो या फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, तो कहीं भी आपका चीज़ स्टोर हो रही है ना, वो इसी बेस में होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लॉग्ड इन दैट पर्टिकुलर क्रेडेंशियल गॉट सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। आप जैसे फेसबुक में स्टोर करते हो, आप फेसबुक पे जाते हो, तो आपने फेसबुक चलाया, फिर आप किसी अलग टाइम में गए, वहाँ भी फेसबुक चल रही है, तो आपका पर्टिकुलर एक सेशन बनता है और उस सेशन की आईडी क्रिएट होती है, वो की वैल्यू के पेयर में जनरेट होती है, तो स्टोर रखते हैं, ठीक है। इसको हम आने वाले टाइम में जब हम PHP का कोर्स करेंगे पूरा, तो उसमें देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आखिरी और सबसे मज़ेदार, सबसे आसान छोटा सा, वीडियो वैसे भी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, जल्दी से मैं आपको उसको बताता हूँ। ग्राफ बेस्ड डाटाबेस को पहले आपको दिखा देता हूँ। अब जो ग्राफ बेस्ड डाटाबेस है उसमें कोई वैसा लेना देना नहीं है। जो हम डाटाबेस को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कर रहे हैं, जैसे कि ये है, लाइक जैसे अमन है, रॉक म्यूजिक है, विजय है, रॉकी है, ये अलग अलग हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है, एंट्री है। अब इसके बीच में हमने रिलेशन बना दिया कि अमन जो है रॉक म्यूजिक को सुनता है, अमन है विजय से मैरिड है, अच्छा ऐसे कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। अमन सिस्टर इन लॉ समीना है, विजय ब्रदर ऑफ समीना है। तो ये जो जितने भी हैं हमारे, जैसे अमन होगी, रॉक म्यूजिक हो गया, विजय, तो ये होगी हमारी, इसको हम कहते हैं नोड्स। और जो इनके बीच में है वो हमारा आता है रिलेशन, ठीक है जी। तो ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। एग्जांपल हम इसका पहले दे सकते हैं कि नियो 4G या 4D भी हमारे इसका एग्जांपल है। अब लिखना क्या है इसमें, वो छोटी सी चीज़ यही लिखनी है कि अ ग्राफ बेस्ड डाटाबेस बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस, ठीक है। ईच नोड रिप्रेजेंट एन एंटिटी लाइक पर्सन, जैसे हमने अमन, विजय, BMW एंटिटीज होगी ना, तो इसको हम कहते हैं जो नोड है, ये हमारी अमन, रॉक म्यूजिक, ये हमारी नोड है, इनको हम एंटिटी कहते हैं। और जो ईच एज रिप्रेजेंट अ करेक्शन और रिलेशनशिप, जो हमारे जैसे लिसन टू है, मैरिड टू है, ब्रदर है, ये हमारे एजेस हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप को बता रहे हैं। तो इतना सा था आज की वीडियो में, होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम फिर से, हाँ, इसी वीडियो के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल, जिसको मज़ा आता है सुनने में, तो मैं उसको बता दूं कि हमारा बिग डाटा का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। बाकी कभी भी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना यार, टॉपिक वाइज पढ़ो, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सुधांशु शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम CS Crowd। थैंक यू एंड स्टे हैव अ नाइस डे।